हेलो फ्रेंड, मैं मयंक आप सभी का स्टडी विद एमएस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम अपनी जो साइंस की सीरीज़ है जो कांस्टेबल की उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। और इसमें लगभग लगभग 15 क्वेश्चन जो साइंस के आए हैं। 9 अगस्त 2016 को जो एग्ज़ाम हुआ था, दोपहर की लगभग दूसरी शिफ्ट थी दिन की 12 बजे की। उसमें ये लगभग पूरे साइंस के 15 क्वेश्चन आए हैं। और इन क्वेश्चनों को देखना बहुत ज़रूरी है। आने वाले जो हमारा आरक्षक का जो पेपर आ रहा है कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं यहाँ पर हर पेपर के क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा आपके लिए साइंस का। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम ले सकते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं साइंस के में, कांस्टेबल के में, साइंस के एग्ज़ाम में, तो हम उनको पूरा पूरा लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमको हेल्प मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हमको एक आइडिया लग जाए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपके सामने पपीता, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी गुलाब या ऑप्शन डी टमाटर। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो इसका आंसर सभी दोस्तों मेरे बताइए आप क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा पपीता, ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र में समान मोटाई और समान पदार्थ के लघु तार ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। किस वाद्य यंत्र में समान मोटाई और समान पदार्थ के लघु तार ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए, लंबे तारों की तुलना में उच्च आवृत्ति की, लंबे तारों की तुलना में निम्न आवृत्ति की, लंबे तारों की तुलना में उच्च तारत्व की, लंबे तारों की तुलना में निम्न तारत्व की। आपको बताना है साथियों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यह जीव जिसमें रक्त परिसंचारी तंत्र नहीं होता। ऑप्शन ए है केंचुआ, ऑप्शन बी ही तिलचट्टा, ऑप्शन सी हाइड्रा, ऑप्शन डी मेंढक। बताइए। ऑप्शन बताइए इसका क्या होगा। हालांकि आंसर उसके नीचे लिखा हुआ है, पर मैं आपसे इसीलिए ये चीज़ बोलता हूँ, बताइए क्या होगा। जब तक आप लोग दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल इन्हीं को देखो, आप थोड़ा सा रीड भी करो बुक्स में, और उसके अलावा इन पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार क्या होता है, रिपीट हो जाते हैं ऐसे के ऐसे। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपवर्तित रंग होता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है बैंगनी, ऑप्शन डी हरा। बताइए इसका आंसर क्या होगा साथियों। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बैंगनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक वयस्क मानव में विश्राम के दौरान श्वसन की दर। ऑप्शन ए है 72 से 75 बार 1 मिनट में, 15 से 18 बार 1 मिनट में, ऑप्शन सी है 42 से 45 बार मिनट में, या 21 से 24 बार मिनट में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। आप मतलब मैं ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप ज़रूरी नहीं है कि आप कि मैं उस तरीके से कराऊँ कि भाई नहीं आपको ये बताना ही है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर एक जगह से जो क्वेश्चन मैं इकट्ठे करके दे रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत करके दे रहा हूँ, और आप उनको देखें, उनको याद करें, और उनके अलावा जो ऑप्शन उसमें अलग आ रहे हैं उनके भी बारे में थोड़ा सा पढ़ें। हालांकि अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उनके बारे में ही बता सकता हूँ, बट मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इतने क्वेश्चन हैं, इतने क्वेश्चन हैं। अगर हम सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे ना, तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा एक ही टॉपिक में। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं साइंस वाली सीरीज ख़त्म कर दूंगा तो शायद कहीं ना कहीं मैं जीएस पे भी आऊँगा, और बाकी मैथ वगैरह का आप बोलेंगे तो मैं उसको अभी वीडियो डाल दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण कांच का गिलास तब टूट जाता है जब उसमें गर्म पानी डाला जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन ए है कांच में रेखी प्रसार अधिक होता है, ऑप्शन बी कांच का रेखी प्रसार कम है, या ऑप्शन सी गर्म होने पर कांच प्रसारित नहीं होता, ऑप्शन डी कांच बहुत जल्दी संकुचित हो जाता है। तो इसका आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका रेखी प्रसार है ना वो अधिक हो जाता है, इसलिए टूट जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शीर्ष पर यह सुनिश्चित करने के लिए रखा जाता है कि यह सुंदर दिखे, बी शीतल वायु शीर्ष पर रहे, इसे संभालना आसान है, या निरंतर शीतलता बनी रहे। अब बताइए। देखिए कहीं ना कहीं दोस्तों ये व्यवहारिक क्वेश्चन है। हम लोगों को मालूम है फ्रिज हम डेली यूज करते ही हैं, गर्मी हो या ऑलमोस्ट सर्दी भी हो तो भी
कहीं ना कहीं उसका डेली रूटीन में यूज़ होता ही है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये ऊपर क्यों होता है, क्योंकि हम लोग कभी जो इसको व्यवहारिक ज्ञान आप कह सकते हो। तो इसलिए अब इसका आंसर बताइए आप क्या होगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, निरंतर शीतलता बनी रहे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह गतिविधि जो मृदा में पोषक तत्वों की फिर से पूर्ति कर देती है, फिर से यानी कि पुनः। तो 8 का आंसर आप बताइए। ए जोतना, बी समतलन, या सी छटाई करना, या सस्य आवर्तन। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका 8 का डी हो जाएगा, सस्य आवर्तन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोशिकाओं में सूत्र कणिका कार्य करना बंद कर दे तो कौन सी कोशिकीय प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगी। अब इसका आपका ऑप्शन ए है प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, सी वायुजीवी शोषण, या डी स्त्राव। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। बताइए मेरे साथियों, इसका आंसर क्या होगा। अगर सूत्र कणिका काम करना बंद कर दे तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, वायुजीवी श्वसन। ठीक है। अगला देख लेते हैं, कोणीय विस्थापन की एसआई इकाई, मन मात्रक पूछ रहा है, इसका एसआई मात्रक क्या है कोणीय विस्थापन की। ऑप्शन ए है रेडियन सेकंड, ऑप्शन डी रेडियन पर सेकंड, ऑप्शन सी रेडियन, या ऑप्शन डी रेडियन सेकंड क्यूब। तो इसका आंसर बता, हम अभी उसके आंसर नीचे दिया हुआ है, पर आप फिर भी देख सकते हो सारे ऑप्शन को। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में हमको एक ही चीज़ सीखने को मिले, अन्य चीज़ें पर भी हम ध्यान दें तो वो भी हमको सीखने को मिल सकती हैं। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब एक पहिया पंचर हो जाता है तब इस पंक्चर क्षेत्र के द्वारा हवा बाहर निकल जाती है और पहिया खंडित हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों के पहिए कई बार पंचर हुए होंगे, आप सबके पंचर हुए होंगे, मेरा भी हुआ है कई बार। यह इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन ए है तरल पदार्थ उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होते हैं, तरल पदार्थ निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होते हैं, या सी पहिए के अंदर का वायु दाब बढ़ जाता है, या पहियों के बाहर का वायु दाब बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बताइए इसके कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है। तरल पदार्थ उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होते हैं, इस वजह से हवा जो पहिए के अंदर होती है वो बाहर निकलती है। और अगले क्वेश्चन है, पेंगुइन की पीठ पर लघु वायु अंतरालों के साथ काले पंख होते हैं, यह मदद करते हैं। जो उनके पंख होते हैं ना, वो किस चीज़ में मदद करते हैं। तो ऑप्शन आपका ये है, विकिरण द्वारा शरीर की गर्मी का नाश अधिकतम करने में, फंसी हुई वायु के निर्गमन की सहायता में, विकिरण द्वारा शरीर की गर्मी की कमी न्यूनतम करने में, चालन द्वारा शरीर की गर्मी की कमी अधिकतम करने में। 12 का सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, गन्ने के तने का छोटा सा टुकड़ा कुछ गांठों के साथ मृदा में रोपित किया जाता है, उसे क्या होगा। तना फूल जाता है, बी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सी तथा अविघटित होगा, या डी तनु अंकुरित होगा और नई प्रोहोर उत्पन्न करेगा। 13 का डी इसका आंसर हो जाएगा। देखो साथियों, कहीं ना कहीं जो कांस्टेबल में साइंस आता है ना, वो थोड़ी सी लैंग्वेज बहुत टिपिकल आता है। हालांकि हम लोग उसको सरल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, पर लेकिन एक्चुअल में क्या होता क्या है वही चीज़, पर जो साइंस की टिपिकल लैंग्वेज है वो यूज करता है पीईबी, और इस वजह से कहीं ना कहीं हम थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं और हमारे मार्क्स कड़े आते हैं। पर हमको यही ध्यान रखना है कि इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं। ये सारे के सारे कांस्टेबल के क्वेश्चन है। ठीक है। एक भी क्वेश्चन किसी दूसरे एग्जाम का नहीं है, इस गलतफहमी में आप बिल्कुल मत रहना कि ऐसा कर रहा हूँ मैं। ये 9 अगस्त 2016 12 बजे जो दूसरी शिफ्ट हुई थी उसका सारे के सारे क्वेश्चन उसी पेपर के हैं, और जो उससे पहले जो शिफ्ट हुई थी सुबह वाली मॉर्निंग वाली, उसका पिछले वीडियो में मैं डाल चुका हूँ, वो भी आप देख लें। और सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए मैं ये कर रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये हमको फ़ायदे कर रहे हैं ये क्वेश्चन, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है, तो आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को बताएं। अगला क्वेश्चन है, एक रबर की गेंद को दबाया जाता है, प्रयुक्त बल है। ऑप्शन ए है संतुलित बल, ऑप्शन बी है असंतुलित बल, ऑप्शन सी है घर्षण बल, ऑप्शन डी है गुरुत्वीय बल। एक रबर की गेंद को दबाने पर बताइए ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, संतुलित बल। ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के पास क्षैतिज हवाओं में बहाव की गति और दिशा इसके द्वारा प्रभावित नहीं होती। ऑप्शन ए दबाव प्रवणता बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी है कोरियोलिस बल, या ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, एक बहुत ही जल्दी मैंने शॉर्ट में आपको एक ऑब्जेक्टिव बताए हैं, और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आने के लिए बेनिफिट ज़रूर देंगे, बेनिफिशियल होंगे। और फालतू की बातें मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि उनका कोई मतलब भी नहीं है कि ऐसा कर लीजिए या वैसा कर लीजिए। ये जो मोटी मोटी बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिन लोगों के पास मतलब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो नहीं परचेज़ कर सकते हैं कि भाई हमको एक जगह पूरा मटेरियल मिल जाए, एक पूरे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं या बुक ले लें, पर नहीं होता है कहीं ना कहीं। और आप आराम से इनको देख सकते हो, शॉर्ट वीडियो हैं, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, आप बार बार देख सकते हैं। और कुछ काम कर रहे हैं तो ईयरफोन लगा के आराम से सुन सकते हैं। 10-12 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, अगर आप आराम से रोज भी सुनेंगे तो आपको बहुत कवर हो जाएगा, क्योंकि साइंस के लगभग लगभग 7-8 क्वेश्चन आपके इन्हीं से कवर हो जाएंगे। बाकी लैंग्वेज चेंज करके आते हैं, होता कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो वही रहते हैं, ठीक है ना। चलिए साथी, मैं इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ कि आपने सभी ने मेरा वीडियो देखा। अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं साइंस के कांस्टेबल में, और एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। और एग्ज़ाम 6 मार्च से चालू हो जाएंगे, कोई डिले नहीं होने वाला है उनमें, कंफर्म बात है ये। और इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आप सभी इसी तरीके से जुड़े रहें, मेरे चैनल को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।